हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला। जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। इसमें हम लोग 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो एरिस्टोटल जो थे क्लासिफिकेशन में, जो एरिस्टोटल थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने पहले सब फर्स्ट टाइम प्लांट क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। प्लांट क्लासिफाई किया था हर्ब्स में, श्रब्स में, ट्रीज में। सो ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स। और लेटर ऑन उन्होंने उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया था 2 ग्रुप्स में। उनके एक वो एनिमल जिनके पास रेड ब्लड सेल्स हैं और जिनके वो दूसरा वो जिनके पास नहीं है। तो प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, और एनिमल्स को टू ग्रुप में जिनके पास रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है और जिनके पास एब्सेंट है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वो दिया गया था बाय लीनियस दिया था 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बस किंगडम दो थे, इसमें कौन कौन से किंगडम? किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। प्लांटी में ऑल प्लांट्स इंक्लूड होते हैं और एनिमेलिया में ऑल एनिमल्स। इनकी लिमिटेशंस क्या थी लीनियस की 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में? दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। इन्होंने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया था, सबको एक में रख दिया था। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर इनमें भी कोई डिफरेंस नहीं किया था। फोटोसिंथेटिक मींस ग्रीन एल्गी जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक मींस जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, लाइक फंगाई। इनमें भी कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया था, कोई डिफरेंस नहीं किया था, उन्होंने सबको एक में ही रख दिया था। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वर इजीली डन and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. Hence, the 2 kingdom classification used for long time was found inadequate. क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनको किसी भी कैटेगरी में रखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि कैरेक्टर्स मैच नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, जो 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था उसको इनअप्रोप्रिएट बता दिया, मींस क्योंकि एकदम सही क्लासिफिकेशन नहीं है। तो लेटर ऑन क्योंकि अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं था तो लेटर ऑन आर्स्ट हेकल आए जिन्होंने दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इनमें 3 किंगडम रखे, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्रोटिस्टा। प्लांटी एनिमेलिया पहले से था, इन्होंने प्रोटिस्टा रख दिया क्योंकि इसमें आते हैं यूकैरियोट्स। नाउ कोपलैंड साइंटिस्ट जिन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, और लेटर ऑन जो आया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है उनमें 4 किंगडम्स थे, किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटा, किंगडम एनिमेलिया। प्रोटिस्टा ऑलरेडी था, इसमें ऐड हो गया 4 में किंगडम मोनरा ऐड हो गया। नाउ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यही सबसे मेन है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, स्पेशली नाम पूछा जाता है साइंटिस्ट का कि किसने दिया था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर.एस. बिटाकर ने, और इन कौन से ईयर में? 1969 में। और इन्होंने जो किंगडम दिए थे वो इसमें जो इंक्लूड किया था मेन वो था किंगडम फंगाई, क्योंकि प्रोटिस्टा 3rd किंगडम में आ गया था, 4th में मोनरा आ गया था किंगडम, लेकिन जो 5 किंगडम है इसमें इंक्लूड किया गया फंगाई को। सो किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांट, किंगडम एनिमेलिया, ये है 5 किंगडम्स जो कि मोस्ट नोन क्लासिफिकेशन सिस्टम का मोस्ट नोन किंगडम क्लासिफिकेशन है। और इनको जो क्लासिफाई किया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, वो कुछ फैक्टर्स थे, कुछ मेन फैक्टर्स थे, कुछ मेन क्राइटेरियाज थे, मेन कैरेक्टर्स थे जिनके बेसिस पर क्लासिफाई किया गया था एनिमल्स को। पहला था सेल स्ट्रक्चर, उनका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, और उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब उनका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड phylogenetic relationship. He also put unicellular and multicellular organisms into 2 different groups. और इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को 2 अलग अलग ग्रुप्स में मतलब डिस्टिंग्विश या फिर क्लासिफाई किया था। अब एक बनाते हैं फ्लो चार्ट जो आपको समझने में बहुत आसान होगा। ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के ऑर्गेनिजम्स। मान लीजिए ऑर्गेनिजम्स में आए 2 ऑर्गेनिजम्स, मतलब 2 टाइप के, प्रोकैरियोटिक एक होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और दूसरे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई किया गया 2 में, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक। सो प्रोकैरियोटिक में कौन से आते हैं? मोनेरा में ही आते हैं बैक्टीरिया, जितने बैक्टीरिया आते हैं वो आते हैं किंगडम मोनेरा में। एग्जाम में पूछा जाना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा किंगडम है जिसमें ऑल बैक्टीरिया आते हैं, तो वो प्रोकैरियोटिक किंगडम होता है, मतलब प्रोकैरियोट्स के अंडर आते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा
ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे सारे बैक्टीरिया आते हैं। और अब जो किंगडम मोनरा है, इसे क्लासिफाई किया गया था दो बैक्टीरियाज में। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टर कौन से बैक्टीरिया होते हैं? प्रिमिटिव बैक्टीरिया, जो सबसे पहले आए थे, प्रिमिटिव बैक्टीरिया। एंड यू बैक्टीरिया, ये होते हैं ट्रू बैक्टीरिया। यू मीन्स होता है ट्रू बैक्टीरिया। इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन है, दो में डिवाइड किया गया था। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, और एक होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूकैरियोटिक को डिवाइड किया गया दो में, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर में दो आते हैं, विद सेल वॉल और दूसरा होता है विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में दो, विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। अब विद सेल वॉल में इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, इसमें दो, फोटोट्रॉफिक एंड दूसरा हेटरोट्रॉफिक। सेल वॉल प्रेजेंट होता है किसमें? प्लांट्स में। जो सेल वॉल कैरेक्टर है, ये मेन कैरेक्टर किसका? प्लांट्स का। प्लांट्स में अगर हम प्लांट्स से एनिमल्स से डिफरेंस करेंगे तो मेन डिफरेंस आता है सेल वॉल का। सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट में, ना कि एनिमल्स में। तो फोटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। फोटोट्रॉफिक में आते हैं प्लांट्स या फिर किंगडम प्लांटे आते हैं फोटोट्रॉफिक में। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। और आता है हेटरोट्रॉफिक, इसमें आते हैं फंगाई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंगाइज आर हेटरोट्रॉफिक। प्रोकैरियोट्स में किंगडम मोनरा, मल्टीसेलुलर में जिनके पास सेल प्रेजेंट होता है उसमें प्लांटे और एनिमेलिया। अब नाउ जिनमें सेल प्रेजेंट होते हैं, मतलब सॉरी जिसमें सेल एब्सेंट होते हैं, वो होते हैं किंगडम एनिमेलिया, क्योंकि सेल एब्सेंट होते हैं, एनिमेलिया। और अब बात आती है यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में ही अब जो होते हैं यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, वो होते हैं प्रोटिस्टा। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें एक आता है किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, सॉरी फंगाई, किंगडम एनिमेलिया। सो ये रहा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ ए डायग्राम ऑफ फ्लो चार्ट। नेक्स्ट जो डोमेन आया था वो आया था 3 डोमेन सिस्टम, या फिर इसको कह सकते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। कि इन्होंने डिवाइड किया था किंगडम मोनरा को इन 2 डोमेन्स, leaving the remaining eukaryotes kingdoms in the 3rd domain and thereby a 6 kingdom classification। मोनरा को 2 में डिवाइड किया और यूकैरियोट्स को 3rd डोमेन में रख दिया, इसलिए कहते हैं इनको 6 kingdom classification। नाउ तो 5 kingdom सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसको डिफरेंशिएट किया है ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ, बताया था ऑलरेडी, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो हम लोग इसको करेंगे डिस्कस फ्यू पॉइंट्स में। जो सेल स्ट्रक्चर है, इट कंप्राइजेस of individual components needed by an organism to carry out various life processes। मीन जो सेल स्ट्रक्चर है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। सेकंड, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें कि ऑर्गेनिज्म का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब ऑर्गेनिज्म का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इसके बेसिस पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मींस
It is how the body of an organism is organized at various level. For instance, in human, cells become together to form tissue, comes together, organ system, and so on earth. Body organization means cell, टिश्यू मिलाते हैं मिलके, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गेनिज्म। तो ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा बना है उसके बेसिस पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉफिक या फिर हेटरोट्रॉफिक। और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो कैसा है, या फिर बाई फ्रेगमेंटेशन है, फिजन है, बडिंग है, रिजनरेशन है, फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। इन सब के बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया गया है कि ऑर्गेनिजम्स को मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। नाउ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या फिर इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। इन सिंपल वर्ड्स, जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है इसमें क्या होता है, ये हेल्प करता है ट्रेस करने में कि दो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में कितने क्लोज हैं, उनके कौन या फिर कितने फार हैं, क्लोज भी फार भी दोनों ही इससे हम इसकी हेल्प से दोनों ही फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर इसका मोस्ट कॉमन एंसेस्टर या फिर कॉमन एंसेस्टर कौन सा है जिससे इनकी ऑरिजिन हुई है। सो ये है मेन डायग्राम जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने में या फिर उसे कैरेक्टर्स बताने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो जो सेल टाइप, किंगडम मोनरा होता है प्रोकैरियोटिक, किंगडम जो होता है किंगडम प्रोटिस्टा होता है यूकैरियोटिक, फंगाई यूकैरियोटिक, प्लांटी यूकैरियोटिक, एनिमेलिया यूकैरियोटिक। सिर्फ जो मोनरा है बैक्टीरिया है, मोनरा होता है बैक्टीरिया, सिर्फ जो बैक्टीरिया है ये होता है प्रोकैरियोटिक, बाकी प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया सारे होते हैं यूकैरियोटिक। और जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल मोनरा का होता है नॉन सेलुलोजिक, और इसमें क्या होता है पॉलीसेक्राइड्स और प्लस अमीनो एसिड्स। प्रोटिस्टा में सब कुछ में प्रेजेंट होता है, फंगाई में सेलुलोज प्रेजेंट होता है, काइटिन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांटी में सेलुलोज, और एनिमल्स में सेलुलोज एब्सेंट ही होता है क्योंकि एनिमल्स में प्रेजेंट होता है सेलुलोज की प्लेस पे सेल मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट, सेलुलोज एब्सेंट इसलिए यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किंगडम मोनरा में एब्सेंट, बाकी सब में प्रेजेंट है, चाहे प्रोटिस्टा हो, फंगाई हो, प्लांटी, एनिमेलिया हो। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनरा, प्रोटिस्टा, इनमें होता है सेल्यूलर, और आफ्टर दैट सेल्यूलर के बाद आता है, सेल के बाद टिश्यू आता है। तो जो फंगाई आता है उसमें होता है मल्टी सेलुलर फिर टिश्यू, और उसके बाद टिश्यू के बाद टिश्यू फिर ऑर्गन, फिर इसके बाद टिश्यू ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनरास में ऑटोट्रॉफिक, इसमें आता है कीमोसिंथेटिक या फिर फोटोसिंथेटिक, हेटरोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक। दो मोनरा में अगर ऑटोट्रॉफिक है तो उसमें कीमोसिंथेटिक या फोटोसिंथेटिक आते हैं, अगर हेटरोट्रॉफिक है तो उसमें सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक आते हैं। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक, इसमें फोटोसिंथेटिक या फिर फोटोसिंथेटिक आते हैं ऑटोट्रॉफिक में, और फिर फोटोट्रॉफिक या फिर हेटरोट्रॉफिक। फंगाई में ओनली हेटरोट्रॉफिक, प्लांटी ऑटोट्रॉफिक और एनिमल हेटरोट्रॉफिक। मींस फंगाई और एनिमेलिया होता है हेटरोट्रॉफिक, बाकी सारे किंगडम मतलब मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी सारे होते हैं ऑटोट्रॉफिक। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।